प्रदेश के शामली जिले के जलालाबाद क्षेत्र में स्थित मनहार खेड़ा किला इन दिनों विवादों के घेरे में है। ये किला न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि अब ये राजपूत समाज और स्थानीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। किले पर दावों को लेकर राजपूत समाज और राष्ट्रीय लोक दल के विधायक अशरफ अली के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। राजपूत समाज के सदस्य इस किले को अपने पूर्वजों की धरोहर मानते हैं और इसकी ऐतिहासिक अहमियत को लेकर बेहद संवेदनशील है। समाज के प्रमुख सदस्य भानु प्रताप सिंह का कहना है कि ये किला उनके परिवार की ऐतिहासिक धरोहर है और इसके साथ गहरी भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। उनके अनुसार किले में 1444 में जलाल खान द्वारा किए गए नरसंहार की दर्दनाक यादें जुड़ी है, जब 700 राजपूतों की हत्या कर दी गई थी। भानु प्रताप सिंह का दावा है कि इन मारे गए राजपूतों की अस्थियों का अब तक उचित तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, जिससे इस किले का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। उनका कहना है कि इस किले को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान और इतिहास को समझ सके। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के विधायक अशरफ अली ने इस किले पर अपना व्यक्तिगत दावा जताया है। उनका कहना है कि ये किला उनकी पैतृक संपत्ति है और वर्तमान में किले में उनके परिवार के सदस्य रह रहे हैं। अशरफ अली का मानना है कि किले को संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर राजपूत समाज के दावे का विरोध भी कर रहे हैं। किले का ये विवाद अब राजनीति का हिस्सा बन चुका है और अशरफ अली ने इस मामले में अपनी पार्टी की स्थिति भी स्पष्ट की है। इस विवाद के बीच मनहार खेड़ा कल्याण दुर्ग समिति ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किले को संरक्षित करने की मांग की गई है। समिति ने इसके साथ ही जलालाबाद का नाम बदलकर मनहार खेड़ा करने का भी अपील किया है, ताकि क्षेत्रीय पहचान को पुनः स्थापित किया जा सके। समिति के सदस्य मानते हैं कि किले का नाम बदलने से न केवल उसकी ऐतिहासिक अहमियत का सम्मान होगा, बल्कि ये समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से की पहचान को भी उजागर करेगा। ज्ञापन के बाद पुरातत्व विभाग ने किले से जुड़े दस्तावेजों की मांग की है, जो अब शामली एसडीएम को भेजे गए हैं। इस प्रक्रिया के बाद किले के संरक्षण को लेकर सरकारी पहल की उम्मीद जताई जा रही है। किले के महत्व को लेकर पुरातत्व विभाग भी सक्रिय हो गया है। विभागों ने अब किले से संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं और शामली एसडीएम से जरूरी जानकारी मांगी है। इस कदम को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार के बीच तालमेल की आवश्यकता है, ताकि इस किले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझा जा सके और उसे भविष्य में संरक्षित किया जा सके। इस किले को लेकर विवाद का सामाजिक और राजनीतिक पहलू भी अहम है। एक और राजपूत समाज का दावा है कि ये किला उनकी ऐतिहासिक धरोहर है, तो दूसरी ओर अशरफ अली का कहना है कि वो किला उनके परिवार की संपत्ति है। दोनों पक्षों के बीच का ये टकराव केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्थानीय राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है। दोनों पक्षों के दावे से ये स्पष्ट हो रहा है कि इस किले को लेकर न केवल ऐतिहासिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी उभर रहे हैं। जलालाबाद किले के संरक्षण और इसके ऐतिहासिक महत्व को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। किले के संरक्षण के साथ क्या इसके ऐतिहासिक दस्तावेजों और तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा किले का नाम बदलने या अन्य बदलावों पर स्थानीय समुदाय की राय को भी महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि इस विवाद का हल निकाला जा सके। इस किले को लेकर चल रहा विवाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक अहम बिंदु बन चुका है और इसके समाधान के लिए सरकार और समाज दोनों का सहयोग जरूरी है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।